अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके लिए मैं एक बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आई हूँ, जैसे लास्ट व्लॉग में लेकर आई थी। तो जो है ना, मैं जैसे काम कर रही होती हूँ ना, वैसे ही मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मतलब इतनी इजी ताकि आप चलते फिरते ये रेसिपीज़ बना सकें। और ये जो कल की स्टफिंग थी कचौरी की, उसका मैंने बर्गर बना लिया था और ये बहुत मज़े का बर्गर बनता है। तो जो है ना, मैंने थोड़ा सा चिकन ले लिया था, उसमें काली मिर्च के साबुत काली मिर्च और खड़े मसाले जो होते हैं ना, दालचीनी का टुकड़ा, ये डाल के ना चिकन को बॉयल होने रख दिया था। साथ में एक दो लहसुन का जवा भी डाल दिया था और साथ में एग बॉयल होने रख देने हैं। पहली रेसिपी तो ये हो गई। सेकंड रेसिपी ये, आपने आलू ले लेने हैं और उसको छील के और मोटे मोटे पार्टिकल्स में ऐसे कट कर लेना है। मैंने इनको छोटा छोटा नहीं किया था, फिर ना वो जो है ना ज़्यादा ही हो जाते हैं। और जो है ना, छिलकों के साथ कभी भी आलू को नहीं बॉयल करते। ये मैंने कहीं पढ़ा था कि ना उससे ये लेस छोड़ देते हैं। छिलकों के साथ कभी भी आलू को बॉयल नहीं करते, आलू को हमेशा छिलके उतार के बॉयल करते हैं। और जो है ना, फिर इसके बाद आलू बॉयल हो चुके थे, उसके अंदर मैंने नमक और काली मिर्च, बस दैट्स इट, ये ऐड करना है। लेकिन मेरे बच्चे जो है ना, वो थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं, तो मैंने बीच में थोड़ा सा टेस्ट और कलर देने के लिए ना लाल मिर्च का पाउडर जो है ना वो ऐड किया था। उसके बाद जो है ना, आपने इसमें 1 चम्मच बिल्कुल छोटा सा कॉर्नफ्लोर का डाल देना है और उसके बाद इसको शेप अप कर लेना है। हाथों को ना जो है अपने ऑयल लगा के ग्रीस कर लेना है। उसके बाद आपने ना किसी कांटे या किसी छुरी की मदद से इसके ऊपर स्माइलिंग फेस बना लेने हैं। मैंने तो हर तरह का बनाया था, क्योंकि फ़राल मुझे कह के गई थी कि मम्मा मेरी ना हर तरह का फेस बनाना है आपने, स्माइलिंग भी और जो है ना एंग्री भी और स्कैरी भी, जो है ना इस तरह का बनाना है। पम्पकिन वाला भी बनाए, मैंने कहा पम्पकिन बेटा नहीं बनता है, ये ऐसे बस बन जाएगी, जितने मैं बना सकी मैं बना दूँगी। और जो है ना, यहाँ पे मैंने कोशिश किया कि हर तरह का बनाऊँ, क्योंकि दिल तो उसका था कि वो खुद उठ के बनाए, लेकिन उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। उसको ना आजकल आई थिंक वेदर चेंज हो रहा है, तो बच्चों को जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रहा है और उसको वहाँ ना 104 बुखार हुआ हुआ है 2 दिन से, और बहुत ज़्यादा उसके सर में दर्द है। पता नहीं कि कैसा बुखार है, बच्चों के सर दर्द ही नहीं आराम आता। और फिर जी उसको बनाने के बाद जो है ना, मैंने फ्रीज़ कर दिया था। और ये सेकंड रेसिपी की तरफ आ गई, अपनी फ़र्स्ट वाली की तरफ, कि मैंने ना चिकन जब तक बॉयल हो चुका था, इसको मैंने ना जो है ना बिल्कुल रेशा रेशा कर लिया था। और ये जो है ना 1 कप के करीब इसके अंदर मायोनीज़ ऐड करेंगे। मैं तो ये जो केचप वगैरह लाती हूँ उसके साथ ही मुझे ये पाउच मिल जाते हैं मायोनीज़ के, तो मैं ये आराम से 1 पूरा ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना अंडे ले लेने हैं और इनको जो है ना पील ऑफ कर लेना है, क्योंकि बॉयल तो ये कर लिए थे मैंने, फुल बॉयल किए थे इनको मैंने ना। तो मेरी मामा को मेरे एग बॉयल बड़े पसंद आते हैं, कहते हैं कोई क्रैक नहीं होता, माशाल्लाह से ना बड़े क्लियर मेरे एग होते हैं, चाहे देसी हो चाहे फार्मी हो, जो सा भी मेरे पास हो, माशाल्लाह एग ना क्रैक के बगैर मैं बॉयल करती हूँ। और जो है ना, फिर उसके बाद मैंने ये मायोनीज़ निकाल ली थी और इसके अंदर ना अब स्पाइसेस ऐड करूँगी मैं। तो मायोनीज़ आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मुझे इतनी ठीक लग रही थी, तो मैंने ना जो है ना काली मिर्च थोड़ी तेज़ डाली थी और नमक जो है वो नॉर्मल रखा था, क्योंकि मायोनीज़ में ऑलरेडी नमक होता है। और ये सैंडविचेस बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मैं ना लास्ट रमज़ान में भी ये बनाती रही हूँ। तो इस दफ़ा जो है ना, हम मेरी ताई अम्मी ने बनाए हुए थे, तो उनके ना फ़राल को बड़े पसंद आए। तो फिर जो है ना, मुझे माइंड में आया कि मैं भी इस दफ़ा बनाती हूँ, रेसिपी शेयर करती हूँ। तो जो है ना, इसलिए मैंने बनाए। वैसे मैं घर में आम बनाती रहती होती थी, लेकिन अब ज़रा इतना ख़ास ध्यान नहीं दिया। अब फिर मुझे याद आया तो मैंने बनाना शुरू कर दिया और मैंने अब सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छा, अब आपके साथ ना विदाउट एग और जो है ना सिंपल सा चिकन का स्टफिंग वाला भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो है ना, पहले आपने इस तरह ले लेना है और उसके अंदर जो है ना ये वाला लगा देना है, ऐड कर देना है। और जो है ना, उसके बाद आपने इसको ऐसे इस टाइम पे ना आप केचप भी लगा सकते हैं, सैलड भी लगा सकते हैं, तो जो है ना वो आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने तो ये चीज़ें कुछ भी नहीं लगाई थी, क्योंकि कुछ लोगों को ना एग वाला नहीं पसंद होता, सिंपल चिकन वाला पसंद है। तो मैंने एक इस तरह का बनाया था और ये खाया मैं नहीं था। और जो है ना, बाकी वो जो एग मैंने अलग से जो है ना मैश किए थे ना, वो अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं, और बहुत ही ज़बरदस्त बन गया। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा जो चिकन होगा ना वो मैंने निकाल दिया था, तो क्योंकि हम लोग ज़्यादा बराबर स्टफ़ जो है ना, स्टफिंग बड़ी बड़ी होती है वो नहीं खाते। और ये जो है ना ब्रेड के किनारे, इन्हें वेस्ट नहीं करना, इनको जो है ना
मैंने मशीन में डालना है और ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। हाथ के हाथ ही मैंने मशीन लगा लेनी है और ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। और जो है ना इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया था केचप, थोड़ी सी ऐड की थी क्योंकि बच्चे कह रहे थे केचप के बगैर नहीं हमने खाना। इस टाइम पे ना मैं कॉर्न भी ऐड करती होती हूँ। मुझे याद है मैंने लास्ट रमज़ान में ना इसमें कॉर्न ऐड की थी और छोटे छोटे ना मैंने वेजिटेबल्स बॉयल करके वो ऐड की थी, तो बड़ा अच्छा टेस्ट बना था इसका। लेकिन जो है ना बच्चे इतने शौक से नहीं खाते हैं ना इस कच्ची, मतलब जो मुंह में वेजिटेबल्स आती हैं ना वो नहीं खाते। तो फिर ये जी रेसिपी रेडी हो चुकी थी। और आप चाहें तो इसमें कैबेज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे बस ऐसे सिंपल से ये अच्छा लगा तो मैंने बस बना दिया, क्योंकि बच्चों की भी तबीयत नहीं थी ठीक। तो मैंने कहा क्या फिर इतना तरद्दुद करो, बस ये बिल्कुल ही सिंपल से आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और जो है ना फिर इसको मैंने रैप करके फ्रिज में रख दिया था, फिर अपनी रेसिपी की तरफ आ गई थी। और जो है ना दोनों रेसिपीज़ मेरी रेडी हो चुकी थी। अब मैं अपने राइस की तरफ आ गई थी और यहाँ पे ना फ़िलहाल थोड़ा सा उठ के आई थी, थोड़ी हिम्मत आई इसमें। तो कहती है मम्मा मैंने आपकी ना हेल्प करवानी है। मैंने कहा बेटे आप रेस्ट कर लो, इतना तेज़ बुखार है, 104 बुखार हो गया हुआ था इसको। तो जो है ना अभी तक इसकी तबीयत ठीक नहीं हुई, लेकिन पहले से थोड़ी बेहतर है कि चल फिर रही है, वरना इसका सर दर्द ही नहीं था रुक रहा। और फिर जो है ना इसके फरमाइश पे मैंने आलू और मटर वाले पुलाव बनाया। और फिर जो है ना यखनी जो मैंने चिकन बॉयल किया था ना उसकी यखनी पड़ी हुई थी, थोड़ी सी थी, तो मैंने ना वो बस इसको छान के ना तो मैंने इसको बना लिया। उसके बाद जो है ना मैं नाइट सूट में 2 दिन से फिर रही हूँ, क्योंकि बच्चों की तबीयत नहीं ठीक थी और मेरी अपनी भी 2-3 दिन से अपसेट थी। तो जो है ना बस फिर टाइम ही नहीं था मिल रहा है, बस ऐसे ही नाइट सूट पहन के तो घूम फिर रही थी। फिर मैंने सोचा चलिए आपके साथ डिटेलिंग शेयर करती हूँ। ये पैच से फुल पैच हुआ हुआ है, इस पर लगा हुआ है। और जो है ना ट्राउज़र इसका इस तरह का था और बस ये डिटेलिंग थी छोटी सी। और जो है ना उसके बाद मैं शावर लेने के बाद आ गई थी और मेरे राइस तब तक रेडी हो चुके थे। फिर मैंने जल्दी से जो है ना ये स्माइलिंग फेस वाले चिप्स फ्राई किए थे और समोसे फ्राई कर लिए थे, रोल थोड़े से फ्राई कर लिए थे। बिल्कुल ही ना 2-3 चम्मच में मैं फ्राई करती हूँ ये चीज़ें, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं मैं करती। और ये जी हमारे फाइनल लुक थी चीज़ों की। और जो है फिर उसके बाद हमने इतने में अजान हो गई थी और आज कोई जूस वगैरह नहीं था मैंने बनाया। तो जो है ना क्योंकि बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं, फिर बच्चे भी पीने बैठ जाते हैं, तो लिहाजा मैंने सोचा अब कोई ड्रिंक मैंने बनाना ही नहीं। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। दूध आया था, दूध बॉयल किया, फिर मैंने चूल्हे साफ़ किए और जो है ना बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे। और साथ ही मैंने ना इस दफ़ा ड्राई करके साथ ही मैं संभालती जाती है। स्ट्रॉबेरी आई हुई थी और स्ट्रॉबेरी वॉश की थी, शतूत आए थे, शतूत वॉश किए थे और वो तो हमने उसी टाइम ही खा लिए थे। और जो है ना उसके बाद जो है ना पत्ती ख़त्म हुई हुई थी, जब से मैं शिफ्ट हुई हूँ तो ना मैं वो यही पत्ती का डब्बा यूज़ किया, तो आज ये ख़त्म हुआ है। तो मैं फिर जो है ना अपने हस्बैंड को कह रही थी कि ना ये इसमें मुझे शिफ्ट कर दें, तो क्योंकि मुझे डर लगता है कि मेरे हाथ से गिर ना जाए। पर मैंने सोचा नहीं, आज मैं थोड़ी सी हिम्मत करके ना इसमें खुद ही ऐड करती हूँ। फिर उसके बाद साथ साथ मैं चाय बना रही थी, साथ साथ मैं मसाले ऐड कर रही थी, जो जो ख़त्म हुए हुए थे मसाले वो साथ साथ उसमें डाल रही थी। और फिर उसके बाद में हमने चाय बना के पी। वैसे तो ये मेरा फेवरेट कप है, इसी में मैं ना पानी पीती हूँ, तो मुझे तसल्ली होती है कि मैंने पानी पिया है और ना मुझे बड़ा से सुकून रहता है। तो जो है ना उसके बाद जो है ना ये जो गिलास लगा होता है ना डिस्पेंसर का, इसके अंदर हम सारा दिन खड़े रहते हैं और अपने आप को देखते रहते हैं। और ये थी मेरी फाइनल लुक। और छोटी सी लेस लगी हो और इस तरह की चीज़ें ना सूट को 4 चांद लगा देती हैं। और ये जो है ना फराल इसका रेड कलर डे था, तो मैं इसका ड्रेस की तरफ देख रही थी कि ड्रेस कैसा है, तो वो ये ब्रशेज़ उठा रही थी और कहती मामा देखिए मिरहा ने आपके न्यू ब्रशेज़ हैं तो इधर रख दिए हैं। और ये बाबा के साथ जाके अपना ले आई हुई थी। और ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो ना अब आपके साथ ना बड़े व्लॉग शेयर कर लिए हैं, तो अब ज़रा रूटीन से हट के आपके साथ रेसिपीज़ शेयर की जाएँ। ओके जी, टिल देन अल्लाह हाफिज़।